दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं आपको एक भयंकर विषय के बारे में अवगत कराने वाला हूं। हाँ, विषय बहुत भयंकर है। इसे आपको न सिर्फ सुनना है बल्कि इसको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई भयंकर लोग हो सकते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा के विधायक राम सातपुते ने इस विषय को दुनिया के सामने लाकर एक बहुत ही विस्मयकारी घटना, बहुत ही भयप्रद घटना, विस्मयकारी नहीं कह सकते इसको, बहुत ही भयप्रद घटना हमारे सामने लाई है। भले ही महाराष्ट्र की सरकार ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को तबादला करके अलग जगह भेज दिया हो, उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात बहुत सीरियस नहीं लगती है मुझे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत सीरियस है और इसको ये व्यवस्था अगर सपोर्ट करती है तो इसमें ध्यान देना ही चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र इलाके में नगर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे आमतौर पर नगर कहा जाता है, लेकिन वो आजकल अहमदनगर के नाम से पहचाना जाता है। अहमदनगर एक ऐसा जिला है जहां पे क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत ज्यादा काम चल रहा है। खास करके अहमदनगर के बीड़ से लगे इलाकों में बहुत ज्यादा काम चल रहा है। उधर वाला जो इलाका है अहमदनगर उत्तर वाला, उत्तर दिशा की ओर से वाला, वहां बहुत कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बीड़ जिले से सीमा पर जो एरिया है वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियों का बहुत बोलबाला चल रहा है। शेगांव हो, पाथर्डी हो या कर्जत जामखेड़ एरिया हो, वहां पे मिशनरियों का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये कैसे पता चलता है दोस्तों? रोड के इर्द गिर्द अगर आप देखो तो क्रिश्चियन स्मशान भूमि और वहां पे क्रॉस किए बहुत ही गड़े गड़े हुए मुर्दे हमें दिखाई देते हैं, तब पता चलता है कि क्रिश्चियन मिशनरी अब यहां पे जोरों से काम कर रहा है। धर्मांतरण का काम भी बहुत जोरों शोरों से यहां पर चल रहा है। जगह जगह कई पास्टर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, वो ऐसी अपनी सभाएं ले रहे हैं और उनमें लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये चर्चा धीरे धीरे, ये बात धीरे धीरे नगर के दूसरे इलाके में भी पहुंच चुकी है और एक घटना राहुरी में बहुत ही भयंकर सामने आई है। राहुरी की एक महिला है जो दलित अनुसूचित जनजाति से आती है, श्रीमती हीराबाई हरेल नाम की एक महिला, जो पुलिस थाने में गई और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई कि एक व्यक्ति जो बाहर से आकर हमारे यहाँ धर्मांतरण का काम कर रहा है, कृपया उसने मुझ पर कार्रवाई करे, क्योंकि उसने मेरा विनय भंग भी किया है, उन्हें मुझे टच किया है, कहीं भी छुआ है। लेकिन वहां राहुरी पुलिस थाना के इंचार्ज ने ना उसके ऊपर कोई ध्यान दिया, ना उस पर कोई अमल किया, बल्कि उसको सपोर्ट किया जो काम कर रहा था। इसी विषय को महाराष्ट्र की विधानसभा में वहां के विधायक राम सातपुते ने इस विषय को लाया। जरा सुन लीजिए, मराठी में है, नीचे हिंदी में देने की कोशिश करूंगा अनुवाद, जरा सुन लीजिए। आज मी महाराष्ट्राचं अतिशय गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी नगर जिल्ह्याचं नाव वेगवेगळ्या विषयासाठी प्रसिद्ध आहे, परंतु मानवतेला काळीमा फासणारी घटना महाराष्ट्राच्या नगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील ब्राह्मणी नावाच्या गावामध्ये घडलेली आहे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, काय झालं या ब्राह्मणी गावामध्ये? अध्यक्ष महोदय, एप्रिल 2022 रोजी कमल सिंग नावाचा एक ख्रिश्चन मिशनरी त्या ठिकाणी त्या ब्राह्मणी गावामध्ये येतो। त्या गावामध्ये येऊन एका भाजी विकणाऱ्या महिलेला म्हणतो की आपण तुझं धर्म परिवर्तन करू, तुला 2000 रुपये देतो। ज्यावेळेस त्या धर्म परिवर्तनाचा कार्यक्रम सुरू होतो, अध्यक्ष महोदय, वेगवेगळ्या गावातून त्या ठिकाणी ब्राह्मणी गावातील सगळ्या लोकांना त्या ठिकाणी एका पानवठ्यावर घेऊन गेलं जातं, एका चारीच्या जवळ घेऊन गेलं जातं आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय काय होतं की असणाऱ्या तुमचे सगळे देव देवता आणा, तुमच्या लक्ष्मीचे फोटो आणा, फाडून टाका, तुमच्या असणाऱ्या घरातील मूर्त्या आणा, त्या सगळ्यात पाण्यात टाकून द्या आणि तुमच्या मूर्त्या बघा हिंदूंच्या कशा तरंगतायत आणि आमचा कशा बुडतायत आणि आमचा क्रॉस कसा तरंगतोय, अशा पद्धतीने सांगितलं जातं। त्या ठिकाणी येणाऱ्या अध्यक्ष महोदय ज्या महिला होत्या, त्या महिलांच्या अंगाला कुठेही स्पर्श हे ख्रिश्चन मिशनरी करत होते। अध्यक्ष महोदय, हा कमल सिंग पंजाब मधून येतो, नगर जिल्ह्यातल्या खेड्या पाड्यात वाड्या वस्त्यावरती आदिवासींना, दलितांना ख्रिश्चन करण्याचं काम करतो अध्यक्ष महोदय। आणि हे सगळं कसं चालतं अध्यक्ष महोदय? त्या कमल सिंग सोबत तिथला पीआय दराडे सोबत राहून
पूर्ण त्याचा प्रवास जसा काय आहे याचा प्रवास प्रमुख आहे. हा पीआय दराडे काय करतो अध्यक्ष महोदय? पूर्ण संरक्षण देऊन धर्मांतर करण्याची सुपारी ह्या पीआय दराडेने घेतली अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी असणाऱ्या त्या मीराबाई नावाच्या महिलेला अंगाला सुन लिया आपने, राम सातपुते इस विषय पर कह रहे थे कि धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल रही है और पीआई वहां पे ध्यान नहीं देता है. वो इस महिला की कहानी बताते हैं, हीराबाई हरेल की, और वो खास तौर पे खुद राम सातपुते अनुसूचित जाति से आते हैं. तो उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को पैसों का लालच दिखाकर, महज 2000 रुपए का लालच दिखाकर उन्हें बताया जाता है कि आप बन जाओ. घर की मंदिरों, मूर्तियां और बाकी चीजें लाने को बोला जाता है और बाकी चीजें खेतों में जहां नहरें बनी होती है उसमें डाली जाती है और कहा जाता है कि देखो आपका भगवान डूब गया, और क्रॉस को उसी नहर के पानी में डालकर कहा जाता है देखो तैर जाता है. आप जीवन के समुद्र में डूब जाओगे लेकिन क्रॉस आपको तैराएगा, बचाएगा. ये वाली कहानी बताई जाती है और इसके लिए बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं. कुछ अमेरिका के लोगों को भी इस विषय में पकड़ा गया था. यह कमल सिंह नाम का शख्स है जो पंजाब से आया है. अब यह कमल ही क्रिश्चियनिटी का फैलाने का काम कर रहा है. शायद वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा लगा होगा कि क्यों हम कमल के पीछे पड़े भाई, कमल तो सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है और वहां भी केंद्र में भी सत्ता में है. लेकिन यह कमल सिंह पंजाब से आया है. यह पंजाब महाराष्ट्र का क्यों पीछे नहीं छोड़ रहा है पता नहीं है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी पंजाब की जैसे ही बात करते थे, पंजाब हमारा दोस्त है, लाल बाल पाल वाली बात करते थे. यह कमल सिंह भी पंजाब से आया हुआ है. इसी ने इस हीराबाई को पकड़ा, कहा कि 2000 रुपए दूंगा तुम क्रिश्चियन बन जाओ. उनके शरीर को पकड़ा, जहां तहां स्पर्श किया और हीराबाई को यह पसंद नहीं आया, वो पुलिस थाने चली गई. पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, वहां के पीआई दराडे ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कमल सिंह को भाग जाने के लिए मौका दिया. वो भाग गया. ऐसे कई पुलिस थानों में ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जो राहुरी के उस वक्त के पीआई ने भी नहीं की. और खास करके एक मामला और है कि इनका संबंध क्या मिशनरियों से है, क्योंकि राम सातपुते जो आरोप विधानसभा में लगा रहे हैं कि इस पीआई के संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए. उसने मुंबई में, पालघर में, पुणे में, नगर में, नासिक में संपत्ति बनाई है. क्या इस संपत्ति की जांच होगी? यह भी सवाल बीजेपी के सांसद ही पूछ रहे हैं. अगर ऐसे पैसे जमा करके कोई पीआई इस तरह का काम कर रहा हो तो देश के लिए, धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों. औरंगाबाद में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई. औरंगाबाद में भी पुलिस की, सांसद की मदद से एक व्यक्ति का धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया. वहां भी अनुसूचित जाति का लड़का ही उसका शिकार बन चुका है. चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी अनुसूचित जाति के ऊपर ही अपना प्रहार पहले करते हैं और हिंदू धर्म से उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की बात करते हैं. मैं हिंदू धर्मियों को सचेत करना चाहता हूं, आप जब तक इस जाति के चुंगल में फंसे रहोगे तब तक आपके द्वारा किए गए वर्तनों के कारण उनको अलग अलग धर्म के लोग अपने पास बुलाते जाएंगे. आपको ही अभी जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ काम करना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा कि इस तरह से धर्मांतरण ना हो. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.